क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 जो कि है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज हम इस चैप्टर के रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए भाई, रेडॉक्स रिएक्शंस होता क्या है? तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस का? चलिए देख लेते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन where oxidation and reduction occur simultaneously। यानी कि वह रिएक्शंस जहाँ पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिडक्शन रिएक्शंस भी हो रहा होता है, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई। तो अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। तो देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है? यदि किसी सब्सटेंस के साथ यदि किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है किसी सब्सटेंस के पास से, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों हो रहे हों या फिर दोनों में से कोई एक भी हो रहा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है डिफिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का? चलिए देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। यदि रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, या फिर रिएक्टेंट से हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों हो रहे हो, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर दोनों में से कोई एक भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। क्या है एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का? उसको देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है भाई? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो बनता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम के पास कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट के साइड भी मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट के साइड भी मैग्नीशियम है, लेकिन रिएक्टेंट के साइड कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और इधर ही क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या बना भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है? कार्बन है। और कार्बन को जैसे ही हम क्या करेंगे? बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अभी जैसे इसको बर्न कराया गया है तो इसके साथ क्या ऐड हो गया है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन। और किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यह भी एक एग्जाम्पल हो जाता है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसी तरह से हमारे पास क्या है भाई? कॉपर है। कॉपर को हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कराने के लिए इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, तो यह रिएक्शन एकदम बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट की तरफ पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे हमने क्या करा? हीट करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता है हमारे पास कॉपर और प्लस बन जाता है H2, यानी कि वाटर बन जाता है। तो पहले हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है भाई? तो रिडक्शन रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का बिल्कुल उल्टा होता है। जिस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था रिएक्टेंट के साथ, या फिर रिएक्टेंट से हाइड्रोजन निकल रहा था, तो उस रिएक्शंस को हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का बिल्कुल उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो चीज़ें ऐड हो रही थी वो वो चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी? निकलेंगी। तो क्या है डिफिनेशन रिडक्शन रिएक्शंस का? चलिए देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट की तरफ क्या हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। या फिर रिएक्टेंट के पास से ऑक्सीजन निकल जाए तो भी उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। डेफिनेशन में क्या लिख रहा है रिडक्शन रिएक्शंस के, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट। यदि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, या फिर रिएक्टेंट से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ये दोनों या फिर दोनों में से कोई एक भी हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या है भाई, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर बनता है, और फिर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अच्छा, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन अभी कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कॉपर के पास से क्या निकला है भाई, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है। तो पहले हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। हालांकि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो इसलिए इसका हो रहा है रिडक्शन। लेकिन ओवरऑल इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस वजह से इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यही तो है हमारा डेफिनेशन। और रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यदि एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हुआ क्या है आखिर में, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो था ये रिड्यूस हो गया है किस में, कॉपर में, ठीक है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन था हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो गया है किस में, वाटर में। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया किस में, कॉपर में। एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में। अब यहाँ पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल हमारे पास है, यदि हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो बनता है हमारे पास सल्फर और HCl बनता है। तो पहले भाई सल्फर के पास क्या था, हाइड्रोजन था, अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट, इधर का पोर्शन जो होता है हमारा रिएक्टेंट होता है, इधर का पोर्शन होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के पास से क्या हटा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा चलिए, ऑक्सीडेशन को ऐसे ऊपर लिखते हैं लेकिन हम नीचे लिख देते हैं, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन इधर भी है, क्लोरीन इधर भी है, लेकिन रिएक्टेंट की तरफ जो क्लोरीन प्रेजेंट है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ जो क्लोरीन प्रेजेंट है उसके पास हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब इस रिएक्शन में भी एक साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यह भी एक एग्जाम्पल है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, सल्फर में, और जो क्लोरीन गैस है ये रिड्यूस हो गया है किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। देखें क्या लिख रहा है यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर एंड क्लोरीन रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर एक साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।